today's session is going to be very interesting because we have the most special guest, Mr. Dipankar Das, who has qualified NET with All India Rank 17 LS lectureship. So first of all, welcome you to Dipankar Bhai to this beautiful session. So you have qualified NET. So how do you feel like? It's like I have stepped into the moon. Before Chandrayaan 3, I have stepped into the moon. ओके तुमने तोड़ दिया नेट को तोड़ दिया कितना नहीं कितना ऐसा कुछ नहीं, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े सितारे हैं जो तुम्हारे वीडियो में आते हैं। मैं देखते रहता हूँ तुम्हारे चैनल का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी ऐसे आगे ग्रो करते रहो तुम्हारे चैनल। बस स्टूडेंट के लिए बहुत काफी रहेगा जो प्रिपेयर करते हैं नेट का या पीएचडी का या आईआईटी एनआईटी जिसका भी हो, वो तुम्हारे चैनल के माध्यम से इंस्पिरेशन। यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट संदीप माहेश्वरी। आईआईटी बीएचयू में पीएचडी करते हैं। सो लेकिन मैं आईआईटी बीएचयू में हूँ। ओके तो लेकिन नेट एग्जाम तैयारी के लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पहली बात है तो सब लोग बोलते हैं जैसे कि ड्यूरिंग पीएचडी टाइम निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि काम का प्रेशर है। या तो कोई सुपरवाइजर जैसे है वो देते हैं, छूट देते हैं, लेकिन कोई सुपरवाइजर का इतना रहता है, फिर भी मैनेज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप पूरे 6 महीने का टाइम ये करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो कहीं पीएचडी करने के लिए उससे पहले कुछ ना कुछ की तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि मैंने 2021 में गेट क्वालिफाई किया था, तो वहां से मैंने ज्वाइन किया आईआईटी बीएचयू गेट के थ्रू। तो अभी मेरा रिसेंटली एसआरएफ हुआ है अभी जुलाई सेशन में। तो मैं क्या किया, जैसे कि एग्जाम था 6 जून को या 7 जून को था, आई थिंक याद नहीं है। तो उससे 10-15 दिन पहले मैं एक घंटा 2 घंटा ट्राई किया पढ़ने के लिए। जैसे कि रात को 1 घंटा 2 घंटा डिनर के बाद रिवाइज करने का ट्राई किया। तो रिवाइज करते मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। और बाकी इस बार का क्वेश्चन सबको पता है कि ट्रिकी क्वेश्चन था। सब लोग सोच रहे थे कि आंसर ये होगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, उसको दिमाग लगाना पड़ा। और सबसे सच बात है कि इस बार सबसे कम अटेम्प्ट मैंने लिया था, लेकिन सबसे एक्यूरेट वाला आंसर मैंने दिया था। बाकी लॉक साथ दिया, बड़ों की फैमिली है, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबका आशीर्वाद था, सबका शुभकामना था, मेरा नाम लग गया किनारा। So how many times you have qualified NET? एक्चुअली जब मैं 2017 में कर रहा था, एमएससी ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था कि नेट देना है ये देना है। कि जब बचपन से पढ़ाई कर रहा था, फैमिली को सबको चाहिए था हाँ बंदा हमारा डॉक्टर बनेगा, मतलब एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनेगा। लेकिन वहां तो फेलियर मिला, 2013-14 में सक्सेस नहीं मिला। तो मैंने बोला कि चलो कुछ नहीं, जहाँ रास्ता बदलते हैं, और डेस्टिनेशन मैंने घुमा दिया, राइट टर्न ले लिया और फिजिक्स में आके ले लिया। सब बोले कि हाँ तुम जा सकते हो, फिजिक्स रहा सब्जेक्ट है। और मैं ऐसे एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ कॉलेज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, आज भी वहाँ इतना मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं किया जाता है। और बंदे उस टाइम मेरे टाइम कहाँ, थोड़ा आजकल हो रहा है, उस टाइम तो क्लास वगैरह नहीं होता था। या तो केमिस्ट्री लैब मान लो, फिजिक्स लैब मान लो, कहीं पे कुछ इंस्ट्रूमेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर आके मैंने यूनिवर्सिटी में, जब एफएम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, फिर पढ़ाई साल जो है अग्रवाल सर है, अधिकारी सर, राजीव सर, विवेकानंद सर, उस टाइम पे सिद्धार्थ पटनायक सर, सब लोग पूरा ऐसे पढ़ाए कि हाँ मेरे जो बेसिक क्लियर नहीं था वहां से बेस्ट स्टार्ट हुआ। So you are doing the PhD right now, but why you think that I need to crack the NET? Actually, I have a problem with my PhD. Still now I have not getting proper PhD job. I have a 40 overload. Like every professor has a maximum 4 gets it. So for that I think it should be better if I crack JRF and I will directly get admitted to the lab. तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि हाँ चलो जेआरएफ देते हैं। बाकी जेआरएफ तो नहीं, 1 मार्च से कभी बाकी एलएस तो हो गया, चलो सही है। अभी जेआरएफ भी नहीं हुआ तो एलएस हो गया, यहाँ इधर एलएस हो गया, वहाँ टीए का एडमिशन भी हो गया डायरेक्ट एक ही दिन में। तो सही चीजें आ गई।
So, how do you select at the PhD at IIT BHU without JRF? Uh, yeah, without JRF. In 2021, I cracked GATE, I think All India rank 2204, I think. Then I applied for different institutes like IIT, BHU, IIT Indore, and IIT Reply, NIT, and NER IST. I think NER IST has called me without any interview and without any written, because I am the only person who applied for electronics specialization PhD. So it is better to hear that you are a IITian and I am a IITian. So I chose IIT BHU. You got select through GATE, I think. Yeah, through But GATE. why the student? I don't understand why the student think that JRF is most important for PhD. Because there are lots of ways like No, GATE, JEST. actually JRF is a position. JRF full form is Junior Research Fellow. Okay. If you are doing PhD, means you are a JRF. But JRF, it is better that if you have with fried rice and you have rice in your hand, then you will prefer fried rice, not steam rice. So Okay. people will prefer नेट JRF. बट जो भी मिल रहा है ऐसे नहीं कि हाँ मिल रहा है मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, ये नहीं, जो भी मिल रहा है उससे सही है, बट उसके आगे तैयारी करो. गेट मिल रहा है तो गेट के थ्रू तैयारी करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा. अगर फेलियर हो रहे हो, मेरे जिंदगी में एक लाइन को फॉलो करते आता हूँ कि क्विट करने से पहले क्वाइट हो जाओ और फिर से रिस्टार्ट करके तैयारी स्टार्ट करो. बस कभी ना कभी तक टाइम तुम्हारे सामने झुकेगा और तुम्हें सक्सेस का माला पहना के जाएगा. लोग बोलते हैं ना टाइम और टाइम वेस्ट करना, बट मैं बोलता हूँ अगर तुम तैयारी सच्चे मन से करोगे, कभी ना कभी टाइम तो झुकेगा तुम्हारे आगे और तुम्हारे गले में सक्सेस का माला पहना के जाएगा. Very nice. The student will definitely inspire from you. Definitely. You are the means you are from the state university, FM University, Odisha. Then Yeah. to IIT. Not only state university, my background is completely from a remote area. I belong to a college which is purely rural area, and there is no class during my graduation. During my intermediate, I have never attended theory class because there is no lecturer prefer to if the lecturer is interested to take class, then student will get fun. If Yes. student will interest to take class, then lecture is not there. No practical classes are there. If you are going to do the practical with chemistry, if you take HCl, it will work like HNO3. But धीरे धीरे अपने कोशिश की वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ. इसके पीछे मेरे माता पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे टीचर जो बचपन से मुझे मतलब सच्चा रास्ता दिखाए हैं, और बाकी सबसे बड़े थैंकफुल कहना चाहता हूँ जो मुझे इतना बड़ा सपोर्ट देके आगे तक बढ़ाए उनके लिए. क्योंकि ऐसे एक गांव के एक छोटा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आके यहाँ पढ़ना, यहाँ पहुंचना Definitely. बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मैं सबके शुक्रगुजार हूँ. Really very inspirational story. मम्मी पापा हो या सब फैमिली मेंबर्स हो, जब मैंने 10th में पढ़ाई कर रहा था, 12th में पढ़ाई किया, फिर बोल सबका सपना था या मेरा भी सपना था कि डॉक्टर बनेगा हमारे बंदा डॉक्टर बनेगा. और उसके लिए मैंने मेडिकल प्रिपरेशन भी ट्राई किया, मतलब कोशिश किया 1 साल 1.5 साल. फिर फेलियर हुआ. फिर कम्प्लीटली वो सोचा कि उस टाइम सोचा था कि पढ़ाई छोड़ दूं. फिर सब लोग बोले कि नहीं चलो फिर से ट्राई करो. मैंने बोला नहीं. जैसे प्यार होता है ना, किसी गर्लफ्रेंड के साथ मान लो ब्रेकअप हो गया, दोबारा उसके साथ नहीं जा सकते. मैंने मेडिकल को अपना गर्लफ्रेंड ही सोच लिया, भाई चलो ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे साथ पूरा रिश्ता खत्म, अब नया गर्लफ्रेंड बनाते हैं. फिर मैंने फिजिक्स को अपना गर्लफ्रेंड बनाया और हॉबी पार्टनर बना लिया हूँ, लाइफ का पार्टनर जैसे बना लिया हूँ. बस धीरे धीरे कोशिश करता रहा हूँ. बस अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर बनने की कोशिश में, अभी डॉक्टरेट के पीछे भाग रहा हूँ. बस डॉक्टर ही लगाना है, यही उम्मीद लेके चल रहा हूँ. Finally, you are the IITians. I am IITians, but I don't know whether it will be succeeded or I will again become a This is a path. This is a path actually. Okay. Yeah.
there are lots of things you have to achieve. So then please share your PhD interview experience with our audience. एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मीन्स मैं बोला ना कि रिमोट एरिया से आया, तो मुझे इतना बेसिक क्लियर नहीं था। तो मैं जब IFM यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, उस टाइम मेरा रीजनल बीएड भी हुआ था, शायद ऑल इंडिया रैंक 70 था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड रीजनल बीएड। Yes, yes, there is a very good point. Yes, yes, there are lots of students want to do the B.Ed to get the government job. But but और मैं दोस्तों के साथ भी लेके कोचिंग, जैसे कॉम्पिटिटिव का कोचिंग हो रहा था, उस टाइम चला गया था कि चलो मानता हूँ। but you quit regional B.Ed. But you quit the regional B.Ed. There are lots of students want to do the B.Ed in the regional. Okay. बट जब मैं जाके कॉम्पिटिटिव का कोचिंग लेने लगा, जैसे कि बैंक हो, बैंकिंग हो, SSC का हो, तब मुझे लगा कि हाँ यहाँ तो पूरा भीड़ है। मान लो पूरे चार खाने का चीज है और 6 बंदे हैं, उस टाइप का लगा। तो मैंने एक दिन क्लास में खड़े होकर एक टीचर को पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग द बैंकिंग और SSC दिस टाइम ओनली। मैंने ये क्वेश्चन क्लास के बीच में खड़े होकर पूछा था, क्योंकि मुझे लग रहा था अरे मैं इतना आगे तक आके क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जैसे कि क्लास 4, 5, 6 का मैथमेटिक्स फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं, वो भी उन लोगों को भी सैल्यूट है, क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि उन लोगों का पढ़ाई नहीं है। बाकी उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, मुझे ये पाथ भी चेंज करना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए। फिर उस टाइम मैंने घर में बोला कि नहीं, मुझे MSc करना है। घर वाले बोले ठीक है कर लो। फिर मैंने इंटरव्यू रिटर्न दिया। उस टाइम तो मार्क सिलेक्शन में भी कहीं होता था, और हमारा रिटर्न टेस्ट भी होता था जैसे। तो मैंने FM यूनिवर्सिटी में मैंने जब एडमिशन किया, उस टाइम मेरा रिजल्ट आया था रीजनल बीएड का। तो घर वालों को जैसे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे कोई बड़ा फैमिली हो, वो नहीं चाहेंगे हाँ चलो हमारा बंदा जावे बने। तो मिडिल क्लास फैमिली को तो एक बंदा 21-22 साल का हो जाए, तब उनको तो चाहिए फैमिली का, हाँ कुछ बेटा नौकरी करे, हमें हमारी फैमिली चलाए। क्योंकि मेरे पापा एक मेडिकल सर्विस में काम करते हैं 33 साल से, और उस टाइम दोनों भाई को पढ़ाना और फैमिली चलाना वो बहुत दिक्कत था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो करते हैं। फिर मैंने एडमिशन करवाने के लिए गया। फिर मुझे राजीव सर के साथ वहाँ पहली मुलाकात हुई थी, राजीव सर के साथ बात हुई थी, और राजीव सर मेरे को इंस्पिरेशन दिए कि नहीं तुम रीजनल BD मत करो। मैं भी क्रैक किया था, लेकिन मैं MSc फिजिक्स किया और मैं आके यहाँ ज्वाइन किया। और राजीव सर को मैं थैंकफुल हूँ। आज अगर मैं IIT में बैठा हूँ MSc फिजिक्स करके, उनके पीछे राजीव सर का बहुत बड़ा हाथ है। वो अगर उस दिन मना किए होते तो आज मैं मान लो रीजनल बीएड में एडमिशन ना हो, स्टेट बीएड में करके आज स्कूल के मतलब टीचरशिप के लिए लड़ता, मैं PGT TGT के लिए लड़ता। लेकिन राजीव सर का वो लाइन उस टाइम मैंने आके सोचा, पापा के साथ बात किया, चलो ठीक है। पापा बोले हाँ ठीक है, सारे बोले तो चलो आगे बढ़ो, देखते हैं फिर देखा जाएगा। फिर मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की है, बहुत मतलब बैक सपोर्ट उनका बहुत है। कभी नहीं बोले कि ये नहीं करना है। जब भी बोलता हूँ ये बुक्स खरीदना है, मान लो ये आज भी मेरे पास अगर देखा जाए तो सब अथर का बुक्स है। मैं फिजिक्स का पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे पास बायोलॉजी का बुक्स इतना है कि तुम सोच नहीं सकते कि भाई आप फिजिक्स बैकग्राउंड का बायोलॉजी मेडिकल टाइप। मुझे अच्छा लगता है बुक्स खरीदने में, बस वही बुक्स खरीद के थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया, ये किया, फिर धीरे धीरे आगे पढ़ा। फिर और पहली बार जब मैं सोचा कि नेट का एग्जाम, मुझे पता नहीं था नेट कैसे देते हैं, नेट का फॉर्म कैसे भरते हैं, कहाँ को क्या कोचिंग दिया जाता है, सब वही दोस्तों के साथ मिलते मिलते मैं सीखा। फिर पहली बार जब बिना तैयारी का दिया नेट, दिसंबर 2018 या 17 आई थिंक, उस टाइम गया था, मेरा 64 था। तो उसी से इंस्पायर हुआ। और अगेन सब क्लास में जब बातें होते हैं तो अग्रवाल सर ने बोला कि तुम तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा मुझे लगता है। फिर प्रिपरेशन में रहा 1 साल से, फिर तैयारी के। फिर एक बार विवेकानंद सर के साथ भी बात हुआ। विवेकानंद सर बोले कि यार है तुम्हें क्या है, नौकरी क्या है, तुम पढ़ाई करो, तुम तैयार करो, एक दिन कामयाब तुम लोग बनोगे। ऐसा ही नहीं कि सक्सेस के लिए भागो, बस कामयाब के लिए मत भागो, बस तुम अपना तैयारी अपना 100% दे दो, बाकी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सबके लिए मिला है। फिर सपोर्ट फिर मेरे उसके बाद जाके, हाँ ये नहीं कि मैं डायरेक्ट तैयारी करके नहीं, फिर जाके
ऐसे मेरा तबीयत का थोड़ा इशू है, मैं घर से बाहर नहीं रह सकता था, तो फिर जाके 6 महीने हैदराबाद में तैयारी किया। फिर 2020 में 0.8 के लिए गेट का नहीं हुआ, और नेट भी नहीं हुआ था उस समय। फिर मैंने लॉकडाउन आ गया, फिर घर में बैठा, फिर सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं। फिर सबसे बड़ी बात है, मैं 10th का पढ़ाई जो गांव में पढ़ाया जाता है ना, 4 बजे उठा दो बच्चे को कि आज पढ़ना है, तुम्हारा हाई स्कूल एग्जाम है, तुम 4 बजे उठ के बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वो पढ़ाई मैंने कभी नहीं किया। मुझे एक बार मम्मी ने उठाया था 4 बजे, सर्दी का मौसम था शायद जनवरी के टाइम पे, इधर से उठा दिया, ब्लैंकेट के ऊपर बुक लेके बैठा दिया, मैं उधर से घुसा अंदर, उस साइड जाकर ब्लैंकेट में सो गया। फिर उठा 8 बजे। जब आज भी उठता हूँ, मैं उठता हूँ 9 बजे, लाभ जाता हूँ 10 बजे। और लेकिन उस टाइम इतना मतलब हो गया कि क्या जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कि फेलियर फेलियर रहता रहेगा हर जिंदगी में। फिर कोशिश किया, और वो कोचिंग सेंटर 5 बजे क्लास लेता था। आज भी अगर यूबी एकेडमी का तुम देखोगे तो सुबह 5 बजे यहाँ क्लास लेते हैं। 4:30 बजे उठना खुद मतलब मेरा एक नशा है, सब लोग का नशा है, मेरा एक नशा है चाय का। मैं हमेशा चाय पीता रहता हूँ, लेकिन अभी छोड़ दिया हूँ तबियत खराब होने की वजह से, बहुत कम हो गया है। बस 4:30 बजे उठ के पढ़ाई करना, फिर जाके दिन भर में फिर वही मेरा हो गया, मतलब पूरा जिंदगी का गोल्डन पीरियड जो आता है वहीं पे स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को सपोर्ट मिला पूरा, देखा कि हाँ मैं अगर 1000 बंदों में से टॉप 10 में आ रहा हूँ, तो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, ऐसे नहीं कि वो बड़ा हो छोटा हो, 1000 बंदे ऑल इंडिया में, ऐसे नहीं कि हम टैलेंटेड है, हमसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो उस टाइम मैंने जब देखा कि हाँ हो रहा है, 10 में आ रहा हूँ और प्रिपरेशन सही चल रहा है, चलो प्रिपेयर करते हैं। फिर मैंने जाके एक प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन किया, सिद्धिविनायक कॉलेज बालासोर में है, वहाँ पे ज्वाइन किया। और वहाँ पे ज्वाइन करते करते फिर गेट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उस साल जो गेट हो रहा था, गेट का जो कोऑर्डिनेटर या कुछ होता था, उनका नाम भी दीपंकर चौधरी था, और मैंने स्टार्टर दे दिया वार बिटवीन दीपंकर चौधरी वर्सेस दीपंकर दास। और बस हो गया, उस टाइम क्लियर हो गया। और बाकी जलने वाले तो बहुत होते हैं, जलेंगे, उसको मैं कभी हेटर्स का लाइन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, चलो तुम लोग के वजह से मैं आगे बढ़ने का उम्मीद मिलता है मुझे। जैसे कि सपोर्टर्स के जितना भी अहम भूमिका है, बस जिंदगी में हेटर्स की भूमिका भी है। मैं मेरे को उतना भी हेटर्स मिला है, बहुत सारे हेटर्स मिले हैं कि बहुत अरे तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तुम मेडिकल कोचिंग लेने गए थे वहाँ फेलियर हो गए, नहीं फिर आके फिजिक्स कर लिए, ग्रेजुएशन क्या करोगे, क्या फिर एमएससी कर रहे हो, एमएससी के बाद क्या करोगे। बस चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। फिर गेट क्लियर किया, गेट के बाद तैयारी किया इंटरव्यू का। फिर अब मेरे को अच्छा लग रहा था कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो यहाँ मिल रहा था। बाकी मैंने जो लोग पहले से इंटरव्यू दिए थे उन लोगों से पहले इकट्ठा किया कि क्या क्या हो सकता है। बस क्या IIT BHU मेरे जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू था, और मान लो फिर से छक्का लगा दिया IIT BHU का। बस ये भगवान शिव जी का वरदान है, मान लो अपने गोदी में बैठा दिया, काशी में बिठा लिया कि चलो आओ तुम मेरे बगल में रहो, हम तुम्हारे रखवाले करेंगे। चिंता है उसी दिन से चल रहा है, 2 साल हो गया कंप्लीट, अभी आगे भी बहुत बाकी है जर्नी, देखा जाए क्या होता है। Very nice inspirational story, and the student will definitely inspire from you. And what do you want to give the tips to the fresher? एक बात हमेशा गुरु प्रसाद, एक बात याद रखना जिंदगी में, लेट सक्सेस ऑलवेज क्रिएट ए न्यू लीजेंड। अगर तुम फेलियर हो रहे हो ना, तो उसके पीछे मतलब सदमे में जाओगे, ऐसे नहीं कि तुम्हें सदमा नहीं फेलियर हो, ये मन से खराब होगा, लेकिन उस मन खराब से मतलब एक लाइन हमेशा याद रखना कि लेट सक्सेस ऑलवेज क्रिएट ए न्यू लीजेंड। अगर न्यूटन हो या मान लो तुम्हारा आइंस्टाइन, वे लोग फेलियर हुए थे, थॉमस एडिसन, स्टीफन हॉकिंस, ये सब फेलियर हुए थे। केपलर तो 42 साल अपना जिंदगी में बर्बाद किए थे कि इलिप्टिकल पाथ में उड़ा है आप सन के ऑर्बिट में, ये 42। अगर वो उस टाइम छोड़ देता तो आज हम लोग शायद फिजिक्स में ये नहीं पढ़ पाते कि ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह ये सब नहीं आता। तो फेलियर हो रहे तो कोई नहीं, फेलियर से सीखना है, कभी गिरना है, कभी चलना है, कभी दौड़ना है जिंदगी में। कभी ऐसे नहीं कि हर टाइम आपको NH जैसा पूरा मक्खन रास्ता मिलेगा, कभी गांव का कीचड़ भी मिलेगा, गांव का कीचड़ में पैदल जाना पड़ेगा, कभी
नाव मिल रहा है तो उसमें बैठ के जाना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। So finally, what do you want to give the tips to the fresher, those who are coming to the PG life? फ्रेशर के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो आप तैयारी पहले से कर लीजिए। ये नहीं कि आपको पीएचडी करना है, मान लीजिए आपका पीएचडी में नहीं है, जैसे कि अभी भी मेरे दोस्त बहुत सारे, मुझे ये बात खुशी मिल रहा है कि मेरे दोस्त के सर्कल में पिछले 2 साल में 5 लोग ओपीएससी क्लियर किए, ओपीएससी क्लियर कर लिए। बहुत दोस्त बोलते हैं अरे वो लोग कर रहे हैं तुम भी करो, मैंने बोला नहीं भाई, वो लोग कर रहे हैं, वो उसके पीछे भागूंगा तो मेरा सक्सेस नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपर्टीज जो है मैं उसी में जाऊंगा। मान लिया जाए विराट कोहली बैटिंग करता है, विराट कोहली को बोला जाए तुम बॉलिंग करो, अगर वो बॉलिंग के पीछे भागता थोड़ी ना 8-13 रन या रन मिसिंग कोहली होना बताया जाता। जिसका जिसमें एक्सपर्टीज है वो उसी के पीछे भागना चाहिए। बस 3 लाइन याद रखना कि लेट सक्सेस ऑलवेज क्रिएट ए न्यू लेजेंड। जब भी फेलियर मिले फिर से रिस्टार्ट करो। और कैसे रिस्टार्ट करना है? कंप्लीटली क्विट करने से पहले पूरा क्वाइट हो जाओ, फिर साइलेंटली रिस्टार्ट करो। बस तीसरा लाइन है, तुम्हारे कामयाब के लिए एक दिन समय तुम्हारे सामने झुकेगा, तुम्हें सक्सेस का माला पहनाएगा, फिर आगे चल जाएगा। बस ये 3 मंत्र अपना एहसास करो, बस किसी के पीछे मत भागना है। जैसे कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा फैन है, यो बहुत बड़ा फैन है, मैं उसके फैन हूँ। बस किसी के फैन बन के किसी के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए भागना मत। डोंट रन फॉर ए ऑटोग्राफ, do something creative so that people will run towards you to take your autograph. And try to convert your signature from autograph. Right. Yeah. तो यही सब उम्मीद दिमाग में रख के चलो और अपने बैकग्राउंड जो भी है उसको सपोर्ट करो। ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अगर पुलाव नहीं मिल रहा है तो मुझे, चाहे वो बोलते हैं ना आलू भत्ता और पखाल, जो उड़ीसा में बोलते पखाल मिलता है, तो वो मिल रहा है तो खा लो। किसी दिन मटन नहीं बना था, चलो मछली में सही, मछली नहीं तो नमक लगा के चावल खा लो। लेकिन जिस दिन जिसमें जो मिल रहा है उसके एडजस्ट में हमें चलना पड़ेगा। बस धीरे 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 चल के किसी ना किसी दिन हमें सक्सेस मिलेगा। आप बड़ा ना हो, जायरत ना हो, जैसे मेरे जैसे ये छोटा सा सक्सेस है, लेकिन मैं सारा का सारा सक्सेस, जैसे मैंने बोल दिया हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे टीचर्स, मेरे पार्टनर जितने भी है, मेरे फ्रेंड्स है, सबको मैंने डेडिकेट कर दिया हूँ। क्योंकि ये शायद जिंदगी के एग्जाम के मतलब केस में ये सबसे छोटा सा सक्सेस हो, लेकिन सबसे बड़ा मैच तो रखता है मुझे। इसलिए मैं ये सारे जो भी सक्सेस मिला है मेरे सब सपोर्टर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा उस टाइम सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं कहीं बाहर कंपनी में या नौकरी करता हुआ या Right. करता। So thank you very much. So now we have to end the session. Finally, thank you very much for coming to my YouTube channel. To you that you have invited me. I am a very small success person, and my failure rate is very much higher than my success rate. So I am very much thankful to you that you have invited me, and I am also praying for your bright future, and I am supporting your YouTube channel, that your YouTube channel should grow and you should be a very great motivational speaker, not like Sandeep Maheshwari. I have initially started that you are going to be the Sandeep Maheshwari, but you are going to be the only Guru Prasad, and you will be a benchmark for the all young generation and all the aspirants of PhD and IIT and NIT. Thank you very much. Yeah, thank you. Yeah. So.